स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। मतलब कि अगर हम एक आम सी लाइफ का एक प्रॉब्लम उठाते हैं, जैसे घर में एक बीकर है, गिलास है, ठीक है, और ऐसा गिलास है कि जिसमें कि उसकी बॉटम से लेकर उसकी टॉप सरफेस तक जो है, जो अगर वो एक सर्कुलर नुमा, एक सिलेंडर नुमा वो गिलास है, ठीक है, तो उसका जो सिलेंड्रिकल जो हमारे पास ये शेप बनती है, उसका जो डायामीटर बनता है, ठीक है, वो मतलब बॉटम पे भी, मिडल पे भी और टॉप पर भी, कहीं से भी अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो एक जैसा है, ठीक है, मतलब डायमीटर में कोई फर्क नहीं आ रहा। और अब अगर आप इसमें वाटर एंटर करते हैं, ठीक है, एक सोर्स से वाटर एंटर करते हैं जिसमें कि आप इसकी जो स्पीड है या प्रेशर जो आप रख रहे हैं इस वाटर का, ठीक है, वो एक जैसा रख रहे हैं, ठीक है, ताकि पानी एक ही स्पीड से इसमें एंटर हो, ठीक है। तो हमने देखा कि जो वाटर है वो इसमें मतलब जब भरेगा तो इसकी हाइट जो है वो मतलब ऊपर होती जाएगी, पानी की हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, इतनी हद तक कि ये फुल जो सिलेंडर है फुल ना हो जाए वाटर से। तो हमने इसको जब इसका ग्राफ बनाया हाइट का और टाइम का, ठीक है, ग्राफिकली मतलब इस बात को हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन को, तो हमने देखा कि हमारे पास जो मतलब चूंकि मैंने यहाँ पे चले एक शॉर्ट से रिवीजन करा देता हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की हैं, ठीक है, जो कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब इसे कहते हैं हम। अब इसमें हमने देखा कि जिस वक्त हम मतलब टाइम के हिसाब से नोट कर रहे थे कि वाटर की जो हाइट है वो कितनी किस हिसाब से बढ़ रही, तो वो हमने देखा कि वो इसका जो रेट है वो मतलब एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनली जो है, हम ये कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनली जो है वो इस तरह से इसमें बढ़ता पानी जो है वो हाइट के हवाले से, टाइम के हवाले से वो इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, मतलब टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, हाइट भी इंक्रीज कर रही है और एक ही यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये इस वजह से है क्योंकि इसमें जो डायमीटर था इस सिलेंडर का वो एक जैसा था, ठीक है। मतलब इसका मुझे कैसे अंदाजा हुआ, मैंने एक और इसी बात को जब इसका इसमें थोड़ी सी तब्दीली की, मैंने ऐसा किया कि एक सिलेंडर लिया और उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर जिसका डायमीटर इस बड़े वाले सिलेंडर के डायमीटर से मुख्तलिफ रखा और पानी इसी तरह से इसमें एंटर होने दिया और उसकी भी स्पीड मतलब कांस्टेंट ही रखी। तो वाटर एक इस जब तक इस सिलेंडर में भरता रहा, ठीक है, तो उसका उसका जो रेट है टाइम के हवाले से वो एक जैसा रहा, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली। लेकिन जैसी वो इस सिलेंडर में आया, मतलब पानी यहाँ से फिल हो गया सारा, ठीक है, हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया कि अब वाटर इधर इधर फिल होना शुरू हो जाए, ठीक है। जब इधर फिल होना शुरू हुआ तो अब चूंकि वाटर की स्पीड तो उतनी ही थी जितनी पहले हमने रखी हुई थी, लेकिन जब यहाँ पर डायमीटर कम होने की वजह से वो तेजी से मतलब भरने शुरू हुआ इस सिलेंडर में। तो ये आप देख सकते हैं कि एक इनको हमें एक शॉर्टनेस यहाँ पे नजर आई है, मतलब यहाँ भी इसका चूंकि अब ये जो सिलेंडर जो छोटे वाला है इसका भी अगर हम देखें तो इसका जो डायमीटर वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी बॉटम से लेकर टॉप तक कहीं से भी आप देख लें एक जैसा है। इसलिए इसमें पहले की निस्बत इस वाले सिलेंडर की निस्बत तो हाइट तेजी से कवर हुई है, ठीक है, मतलब हाइट इस तरफ को ग्राफ हाइट की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल की इंक्रीज ज्यादा जल्दी हो रही है और इस वेरिएबल के हिसाब से उसकी मतलब ये वेरिएबल जो है उसके हिसाब से ये वाला वेरिएबल जो दूसरा हम लेके चल रहे हैं हाइट वो ज्यादा तेज है, इसलिए कर्व हमारा इस तरफ को ज्यादा चल रहा है। मतलब अगर इस तरह से होता तो इसका मतलब और क्विक क्विक हम जो है वो मतलब ये वाली जो ये वाला वेरिएबल है ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जबकि ये वाला उसके मुकाबले में स्लोली इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो दोनों में इंक्रीज रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक हमें जो एक ग्राफिकली जो एक फर्क है वो नजर आया इसमें, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम यही बात जो है वो एक और मतलब अपरेटस ले लें, हमने ये किया कि एक बाल्टी जैसा घर में होती है, ठीक है, कॉनिक शेप, लेकिन इसकी बेस हमने जो है वो एक एक क्या रखी है जी, सर्कुलर रख दी है। फर्ज करें सर्कुलर बेस है, अभी यहाँ पर सर्कुलर बाहर हमें सही तरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप फर्ज करें सर्कुलर है, ठीक है। तो इसका भी एक डायमीटर होगा। अब इसका डायमीटर जो इसकी बॉटम का डायमीटर है उससे ऊपर वाली जो सरफेस है, मतलब यहाँ से अगर हम कोई एक पोर्शन लेते हैं या यहाँ से एक पोर्शन लेते हैं तो इसका जो डायमीटर वो पहले वाले डायमीटर से स्लाइटली ज्यादा है, उसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, मतलब कि ये इंक्रीज कर रहे हैं, डायमीटर जो है इंक्रीज कर रहा है। अब जब हम इसमें एक कांस्टेंट स्पीड से वाटर को अलाउ करेंगे कि वो इसमें एंटर हो, ठीक है, तो वाटर जब यहाँ पे एंटर होगा तो ये वाली सरफेस फिल होगी, उसके बाद ये वाली, तो जो पहले वाली सरफेस है मतलब ये वाला जो पोर्शन है
एक ख़ास पर्टिकुलर हाइट के लिए, ठीक है, छोटी सी हाइट के लिए। ये जितना टाइम लगाएगा उससे ऊपर वाला उससे ज़्यादा टाइम लगाएगा। मतलब क्यों ज़्यादा टाइम लगाएगा? क्योंकि अब इसने ज़्यादा जगह, इसका डायमीटर ज़्यादा हो गया, अब ये ज़्यादा जगह फैल रहा है पानी। यहाँ पे देखें तो इसका वॉल्यूम, मतलब इसका इसका जो स्पेस को अवेलेबल है डायमीटर की वजह से वो ज़्यादा होता जा रहा है, जिससे कि इसको इस रीजन में फिल करने में पानी को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हाइट ऊपर होने में फिर वो स्लो होता जा रहा है। तो इसलिए अगर आप देखें तो शुरू में अगर हम हाइट और इसी टाइम के ग्राफ से देख रहे हो तो हमने देखा कि पहले हाइट तेजी से इंक्रीज कर रही है टाइम के हवाले से, ठीक है, लेकिन फिर हाइट में यहाँ से अगर आप देखें तो ये हाइट अब कम, यहाँ पे अगर इस रीजन में देखें तो हाइट ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ होने का मतलब है कि हाइट जो है वो इंक्रीज करी। तो हाइट इंक्रीज करी लेकिन बहुत स्लो रेट से, ठीक है। लेकिन इधर से अगर आप देखें तो टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब टाइम तो इंक्रीज करेगा ही, वो तो एक हम जानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो बात है कि हमने यहाँ पर जो बात नोट की, जो पहले एक्सपेरिमेंट और इस दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट में, वो ये कि कैसे एक फ्लो ऑफ वाटर जब आया, एंटर हुआ एक मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर्स में, तो उनकी जो हाइट है, उसकी जो स्पीड है टाइम के हवाले से अगर हम देख रहे हो तो वो किस तरह से उसमें जो है वो इंक्रीज आता है, या एक हमें नजर आता है कि वाकई ये ग्राफ हमें बता रहा होता है कि इस वक्त ये बहुत तेजी से जो है वो हाइट बढ़ रही है और कहाँ पर ये स्लो हो गई है स्पीड, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर एक साइकिलिस्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है, जिसकी एक जर्नी है, ठीक है, और जर्नी ये थी उसकी जी के उसने जो है वो मतलब घर से निकला है, ठीक है, और उसने कुछ कुछ जो है फासला, ये एक ट्रेन के वाले से बात कर लें, उसने कुछ फासला जो है वो कवर किया है, लेकिन उसका जो पैटर्न रहा है या उसने जो स्पीड रखी है वो मुख्तलिफ रखी है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें, ये ग्राफ हमें इस पोर्शन में ये बता रहा है कि जब स्टार्ट उसने लिया इस ए पॉइंट से, ठीक है, तो उस वक्त उसकी स्पीड 0 थी, ठीक है, मतलब ये तो एक आम सी एक बात है कि रेस्ट में। लेकिन जब 1 सेकंड गुजरा, यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया सेकंड्स में और लॉन्ग वाई एक्सिस में स्पीड को रिप्रेजेंट करो मीटर पर सेकंड में। अब ऐसा हुआ कि जो पहले 1 सेकंड में उसने 5 मीटर पर सेकंड की जो है स्पीड रखी, ठीक है, पहले 1 सेकंड, उसके बाद उसमें चेंज आई है, स्पीड में चेंज आ रही है। मतलब अब अगर आप देखें तो 2 सेकंड में जो उसकी स्पीड में इंक्रीज आया है, अब यहाँ पर वो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड तो बढ़ रही है यहाँ, ये चूंकि हाई स्पीड, अगर ये डिस्टेंस होता तो एक अलग बात थी, लेकिन ये हम इस जो वाई एक्सिस हमारा ये रिप्रेजेंट स्पीड को कर रहा है। हाँ, अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन स्पीड है वो कहाँ पर है, या कहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है, या कहाँ पर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर हम इस रीजन में देखें तो यहाँ पर कोई भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी जो है वो स्पीड में चेंज नहीं आया, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म। यूं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड जो है वो उसकी वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसका मतलब है कि एक्सलेरेशन जो है यहाँ पर वो 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक्सलेरेशन हम कैसे मेजर करते हैं, एक्सलेरेशन होता है जी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के हवाले से हम जब बात कर रहे होते हैं तो वेलोसिटी में जो चेंज आया है, जिसे डेल्टा वी कह रहे होते हैं, स्मॉल टाइम डेल्टा टी में, ठीक है, तो वो कहलाती है कि ये उस वक्त की क्या एक्सलेरेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सलेरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखना था, मैं इग्नोर हो गया मुझसे। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ अब वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, मतलब आस्ता आस्ता वो ब्रेक लगा रहा है, तो ये इसकी साइकिल या जो भी ऑब्जेक्ट है ये रुक रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर डिसेलरेशन है या नेगेटिव जो है वो एक्सलेरेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, इसका तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सलेरेशन है, ठीक है, ये बात हमें पता चली। फिर हमसे अगर कोई ये कहता है कि आप ये बताएं कि इस बॉडी ने जो है वो पहले 4 सेकंड में यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। अब आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पर ग्राफ में जो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस अगर आप देखें तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं जो हमारा ये डिस्टेंस v मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब ये अगर हम कर लें, ठीक है, या फिर अगर अब यहाँ पे चूंकि अगर मेरे पास एक तरफ स्पीड गिवन है और एक तरफ टाइम गिवन है, ठीक है, तो अगर मैं इस v को t से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ भी और यहाँ भी, तो आप देख सकते हैं कि मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, ये 2 है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, जिसका एरिया क्या आता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी लेंथ इसमें टाइम है 2 सेकंड और इसकी हाइट जो है वो 10 स्पीड, मतलब जो इसकी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये
2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 और इसके यूनिट मीटर में आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ट्राइंगल है और इसका जो एरिया होता है वो हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, जो कि इसी तरह 20 का हाफ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 30 मीटर्स का कवर किया हुआ है।